तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती क्या है? कोई भी चीज़ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या है? हायरार्किकली अरेंज की गई है। हायरार्किकली मतलब सीक्वेंस वाइज, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, असेंडिंग डिसेंडिंग टाइप बोल लो, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एक सीक्वेंस किसी भी चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का सीक्वेंस ए बी सी डी ऐसे हायरार्किकली, है ना, तो उसको हम हायरार्किकली बोल देते हैं। तो हायरार्किकली क्या किया गया? कैटेगराइज ये किया गया, किसी भी चीज़ को हम किंगडम कब बोलेंगे, फाइलम कब बोलेंगे, क्लास कब बोलेंगे, ऑर्डर कब बोलेंगे, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारी चीज़ें कब बोलेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले हम इसको जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ए होता है बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, लिखने का तरीका। साइंटिफिक नेम हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? पहले लिखेंगे जीनस, ठीक है, जीनस यानी ये सबसे फर्स्ट लिखेंगे, और पहला लेटर होगा कैपिटल में और सारा होगा फिर स्मॉल में। फिर लिखेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट क्या बता दूंगा अभी, दोनों के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ये मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है, अभी हम दोबारा आएंगे इस टॉपिक पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। हमको ये सारी चीज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? हमको ये सारी चीज़ इसीलिए करने की ज़रूरत पड़ी ताकि हम किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को ना, हम बता सकें ये किस फैमिली का मेंबर है, किस क्लास का है, किस ऑर्डर क्या है इसका, या सारी चीज़ हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें एक सीक्वेंस तरीके से कि ये इस फैमिली का, ये इस फैमिली का, ये इस फैमिली का है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेवल पे आता है स्पीसीज़। स्पीसीज़ क्या होता है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। स्पीसीज़ क्या होता है? स्पीसीज़ होता है किसी भी चीज़ को डिफाइन करने वाला, ठीक है ना। जैसे होमोसेपियंस, होमोसेपियन का एक नेम है। जब स्पीशीज जो पीछे वाला नेम है ना, हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट जब जीनस के साथ मिलता है तो फिर ये स्पेसिफिक एपिथेट जो है ना, ये स्पेसिफिक एपिथेट ही स्पीशीज़ बन जाता है। याद रखना हमेशा एक बात, ये स्पेसिफिक एपिथेट अकेला, हम स्पेसिफिक एपिथेट को स्पीशीज़ नहीं बोल सकते। कब स्पीशीज़ बोलेंगे? तब ये जीनस के साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी जीनस इसके आगे लगा होगा ना स्पेसिफिक एपिथेट के आगे, तो स्पेसिफिक एपिथेट ही स्पीशीज़ बन जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे समझते हैं हम। तो स्पीशीज़ क्या होते हैं? स्पीशीज़ के जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो मिलके एक जीनस तैयार करते हैं। ओके, कुछ कॉमन यानी रिलेटेबल जीनस। रिलेटेबल जो जीनस होते हैं वो फैमिली बनाते हैं, फिर रिलेटेबल फैमिली ऑर्डर बनाती है, फिर रिलेटेबल ऑर्डर क्लास बनाते हैं, फिर रिलेटेबल क्लास बनाते हैं फाइलम, फिर रिलेटेबल वो फाइलम बनाती हैं किंगडम। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं हमारे पास सीक्वेंस में। सबसे छोटा इधर है, फिर ऐसे बढ़ते जाती है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। तो ये हायरार्किकली सिस्टम है। तो अभी हमको अब पिछले पे एक पेज टर्न करते हैं, फिर उस पर अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आ गए अपन यहाँ पे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में। तो सबसे पहले ऑब्लिक कैटेगरीज होती हैं ये। तो सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम हम यूज़ करते हैं वर्ड एनिमल्स के लिए, और डिवीज़न यूज़ करते हैं प्लांट के लिए। फिर आती है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे समझते हैं, हमने 2 किंगडम में फर्दर क्लासीफाई किया चीज़ों को। सबसे पहला किंगडम एनिमेलिया और प्लांटे, 2 किंगडम में क्लासीफाई कर लिया सबसे पहले हमने चीज़ों को। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ओके। और फिर उसके बाद आया अपन फाइलम पे। तो फाइलम हमने कॉर्डेटा, एंजियोस्पर्म और समथिंग मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो अभी अब हम ये देखते हैं कि हम क्या हैं। हम होमोसेपियंस हैं, ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि ह्यूमंस को क्या बोलते हैं? होमोसेपियन बोलते हैं। किससे? प्यार से होमोसेपियन बोल देते हैं। अब होमोसेपियन में हम ह्यूमंस का जो स्पीशीज़ है वो ह्यूमन हो गया ये, ठीक है ना। जीनस कौन सा हो गया? होमो, जो आगे होता है ना, आगे वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं हम जीनस, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं स्पीशीज़, ये पीछे वाले को, है ना। तो देखते हैं होमो, ठीक है। फिर आता है फैमिली, होमिडी, हम ह्यूमंस की फैमिली का है होमिडी। हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा, ओके। क्लास कौन सी है हमारी? मैमेलिया है, मतलब मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं मैमल्स के अंदर, ठीक है ना। और फाइलम लेंगे हम, डिवीज़न नहीं लेंगे क्योंकि हम एनिमल्स में आते हैं, ठीक है ना। तो फाइलम हमारा हो गया कॉर्डेटा, ओके। और किंगडम हो गया हमारा एनिमेलिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्लांट की एक बात करते हैं, सेम एक लेते हैं हम, ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम क्या होता है? ये होता है वीट,
या गेहूँ हम जिसको बोल सकते हैं, तो उसकी स्पीशीज़ ये हो गया, गेहूँ की बात कर रहे हैं अपन। तो जीनस क्या हो जाएगा इसका, जीनस हो जाएगा ट्राइटिकम, फर्स्ट वाला जीनस होता है। ओके ओके। फिर आता है पोएसी, पोएसी क्या हो गया, इसकी फैमिली हो गई पोएसी, ऑर्डर हो गया पोएल्स। ओके। और क्लास हो गई इसकी मोनोकोटिलिडन, ठीक है, मोनोकोटाइल मोनोकोटाइलडोनी, इसकी इसकी क्लास हो गई मोनोकोटिलिडन। तो और इसका फाइलम, फाइलम नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे डिवीज़न, क्योंकि ये किस में आता है, प्लांट में आता है। तो डिवीज़न हो गया इसका एंजियोस्पर्म, और किंगडम हो गया इसका प्लांटे। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी मैं छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। अगर हमको किसी स्पीशीज़ को ढूंढना है तो वो यहाँ पे स्पीशीज़ वाले लेवल पे ढूंढना क्या होगा, ईजी होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ड होगा बहुत ज़्यादा ढूंढना स्पीशीज़ को, किसी भी स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तो हम जब नीचे आएंगे ना तो जर्नल कैरेक्टर क्या होंगे ये लोग आप बताएंगे, मैंने पीछे बताया था। अगर हम नीचे आएंगे तो जर्नल कैरेक्टर और स्पेसिफिसिटी का क्या होगी, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के ले जाता हूँ कि कौन सी स्टेट पे, मतलब कौन सी स्टेज पे मोर डाइवर्सिटी होगी, मोर डाइवर्सिटी कौन सी स्टेज पे होगी, इनमें से आपको बताना है ऑप्शन में, कमेंट में, ठीक है ना। और आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके बाय बाय, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।